हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीसीबी एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, जेसीसीबी एग्ज़ाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा लेटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका आंसर की देने के बाद जो ऑब्जेक्शन सीट था उसमें बहुत से स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्शन किए हैं। तो कितने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ है डिप्लोमा लेटरल एंट्री का, मतलब जो पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है ITI टू डिप्लोमा का, उसका हम लोग देखेंगे। तो उसका जेसीसीबी ने रिलीज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है फाइनली और कितने कितने क्वेश्चन और कौन कौन सा क्वेश्चन में जो है क्लेम किए थे स्टूडेंट में। तो यहाँ पे आप जो है स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन होकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो जो स्टूडेंट भरे थे डिप्लोमा लेटरल एंट्री फॉर्म वो लोग को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर जो है 35 क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है Q278691 जो यहाँ क्वेश्चन ID है। और प्रीवियस आंसर जो डिक्लेयर था बोर्ड द्वारा C था और फाइनल आंसर डिक्लेयर किया हो गया, नलिफाइड हो गया। मतलब इस ऑप्शन जो 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है। तो उसका नंबर सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये जो है मिलेगा नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ की डिप्लोमा लेटरल का 0 नो चेंज, मतलब किसी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। मल्टीपल आंसर हुआ, किसी में नहीं हुआ है। नलिफाइड जो है वो सिर्फ एक में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 35 में। क्या है डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। और ग्रैंड टोटल यूनिक क्वेश्चन क्लेम 83 में क्लेम हुआ था स्टूडेंट द्वारा, जिसमें से 82 में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है और एक जो था उसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक दिया हुआ था, एक रस्सी है 44 सेंटीमीटर के जो वृत्त के रूप में रखा गया है। तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है रोप का। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड इज, तो इस टाइप का यहाँ पे डोमेन नेम दिया हुआ है, बैच दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। डिप्लोमा लेटरल बैच 1 जो फर्स्ट बैच सुबह था 22 सितंबर को, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ क्लेम, तो एक स्टूडेंट का ये क्लेम आया है जिसमें से डिक्लेयर आंसर क्या था, पहले ए था और कैंडिडेट का क्लेम क्या है, ए है और फाइनल आंसर क्या है, ए है। द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू अराइव एट द करेक्ट आंसर सिंस देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी फाउंड बिटवीन द क्लेम आंसर ऑप्शन एंड द डिक्लेयर्ड आंसर की, देयर इज नो चेंज इन द आंसर की। मतलब दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कैंडिडेट का क्लेम में और जो डिक्लेयर था, इसलिए यहाँ पे जो है फाइनल आंसर क्या है, ए माना गया है। कंक्लूजन क्या है कि द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, देयर इज नो चेंज इन द आंसर की। इसी टाइप का बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक यहाँ पे एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप 150 मीटर है, बीकन की लंबाई। ये क्वेश्चन जो है एक रेक्टेंगुलर कारपेट का, इसमें से यहाँ पे बैच 1 में ये है क्वेश्चन ID नंबर, क्वेश्चन नंबर, जिसमें से क्लेम जो है एक स्टूडेंट का क्लेम था, डिक्लेयर्ड आंसर की D था और कैंडिडेट का जो क्लेम था वो C ऑप्शन बता रहे थे। और फाइनल आंसर जो आया वो क्या है, D है। D का क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ब्रेथ लिया हुआ L+B 75 L×B यहाँ पे। तो L कितना हो गया 50 और ये 25। ठीक है, और लेंथ ऑफ द डायगोनल निकल गया यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस करके ये, तो ये हो गया। तो कंक्लूजन क्या आया कि फाइनल आंसर क्या था, D था, देयर इज नो चेंज आंसर की। इस टाइप का हर एक क्वेश्चन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 83 क्वेश्चन है, एक यहाँ पे 2 सिक्कों का। तो इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है, बैच दिया हुआ, नंबर ऑफ क्लेम एक था, डिक्लेयर्ड आंसर C है और कैंडिडेट का क्लेम था D, लेकिन फाइनल आंसर क्या है यहाँ पे C है। तो यहाँ पे कैसे है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेट S बी ए सैम्पल स्पेस एंड E आर फेवरेबल इवेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और E जो है HT TH TH ये सब। तो टेल इज नॉट ऑप्टेन ओनली व्हेन वी गेट बोथ हेड्स, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज 3/4। कंक्लूजन क्या आया कि द फाइनल आंसर C था, कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी का था, जिसमें से नंबर ऑफ क्लेम था क्या, एक स्टूडेंट का क्लेम था, कैंडिडेट का क्लेम था C और आंसर जो डिक्लेयर किया हुआ था B था, फाइनल आंसर B है। इसमें भी कोई किसी को ये चेंज नहीं हुआ है। इसी टाइप का ये हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था 1 - 10 स्क्वायर प्लस 1 + 10 स्क्वायर का, यहाँ पे एक क्लेम था स्टूडेंट का, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इधर, जिसमें से डिक्लेयर आंसर क्या था, D था, लेकिन कैंडिडेट का जो क्लेम था वो A था। फाइनल आंसर की क्या दिया है बोर्ड,
डी दिया हुआ। कंक्लूजन क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है प्लस 1 ये हो गया, तो इसका 2 प्लस 2 10 स्क्वायर है बराबर 2 सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ क्लेम 3 स्टूडेंट इसमें क्लेम किए हैं सेम क्वेश्चन पे, लेकिन कैंडिडेट का क्लेम जो है यहाँ पे क्या है, बी और डी है। 3 स्टूडेंट में किसी का डी है किसी का बी है, लेकिन फाइनल आंसर की सी है और डिक्लेयर्ड आंसर की क्या है, सी है। तो क्वेश्चन क्या था, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या है, सी है, नो चेंज इन द आंसर की। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में डिटेल में देख सकते हैं, सारा कुछ दिया है। इसमें 2 स्टूडेंट का क्लेम था, जिसमें से डिक्लेयर्ड आंसर सी था और कैंडिडेट का क्लेम था ए और डी, फाइनल आंसर सी है। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि जब हम इसमें से इतना को योग करते हैं या घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, योग से इतना घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो देखिए ये यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है सेम। इसमें नंबर ऑफ क्लेम कितना है, एक है, डिक्लेयर्ड आंसर डी है, कैंडिडेट का क्लेम डी है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम क्लेम आंसर भी डी है, तो डी हो जाएगा। इसी टाइप का यहाँ पे कौशक के कोटे है। ठीक है, इसमें क्लेम 1 है और डिक्लेयर्ड आंसर डी था, लेकिन एक कैंडिडेट का जो क्लेम है इसमें बोल रहा था कि ये बी होगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, डी हो गया इसका। डी कैसे हुआ देख सकते हैं, कौशक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कौशक ए माइनस कोटे बराबर 7/15, तो कौशक ए प्लस कोटे बराबर 15/7। एडिंग द 2 इक्वेशन वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करके ये हो गया इसका वैल्यू। सेम यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्ड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ क्लेम 1 था, डिक्लेयर्ड आंसर डी था और कैंडिडेट का जो क्लेम था वो सी था, फाइनल आंसर क्या है इसका, डी है। हर एक का यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आराम से इसको जो है आप देख सकते हैं पीडीएफ, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके इसको, और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको JCCB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लेम कितना है, 2 है और डिक्लेयर्ड आंसर की ए है, और कैंडिडेट का क्लेम था किसी का ए किसी का बी, फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक थैला में देखिए 8 काली गेंदें हैं, 10 सफ़ेद गेंदें हैं, एक गेंद जो है यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तो इस टाइप का यहाँ पे है। तो क्लेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिक्लेयर्ड आंसर क्या था, बी था और फाइनल आंसर बी है, कैंडिडेट का क्लेम था ए। तो देयर आर 18 बॉल्स आउट ऑफ विच 10 आर वाइट बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/18 मतलब 5/9। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है के लिए व्यंजक का मान है यहाँ पे 1/3। तो टोटल क्लेम था 2, डिक्लेयर्ड आंसर क्या है, सी है, कैंडिडेट का क्लेम क्या था, बी और सी, फाइनल आंसर क्या है, सी। एट एक्स बराबर 1/3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या है 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहिए का व्यास डायमीटर ऑफ ए व्हील। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का 2 क्लेम था इस क्वेश्चन पे, डिक्लेयर्ड आंसर क्या है, सी है, कैंडिडेट का क्लेम था बी सी, फाइनल आंसर जो है वो सी है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्लेम 1 था, डी था, कैंडिडेट का यहाँ पे क्लेम था सी, फाइनल आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ, इस टाइप का हो गया। क्लेम यहाँ पे 1 है, डिक्लेयर्ड ये हो गया। 83 क्वेश्चन मतलब 82 में यहाँ पे क्लेम आया है, मतलब समझ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो सेलेक्ट कर देते होंगे और सबमिट कर दिए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लेम यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल दिया हुआ है सारा कुछ, साथ ही उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का, द नंबर ऑफ़ मार्बल स्लैब 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसमें से यहाँ पे टोटल क्लेम सारा कुछ एक्सप्लेनेशन। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ क्लेम इस क्वेश्चन में 2 है, कैंडिडेट का क्लेम बी था, आंसर फाइनल हो गया सेम। तो कैंडिडेट का क्लेम सेम क्वेश्चन पे तो नहीं कर सकता है जब वो बोर्ड दिया है तो। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो वो कर दिए होंगे गलती से क्लेम, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर जानने के लिए कि क्या होगा आंसर इसलिए भी कर दिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिक्लेयर्ड आंसर की ए था, फाइनल ए हो गया, लेकिन कैंडिडेट का क्लेम क्या था, यहाँ पे डी था। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ क्लेम, डिक्लेयर्ड क्वेश्चन, ये सब सारा कुछ
एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इफ कॉस टी ये दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ क्लेम 1, डिक्लेयर बी था और कैंडिडेट का क्लेम था डी, फाइनल क्या हो गया बी। कैसा आया यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आसानी होगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, डोमेन नेम डिप्लोमा लेटरल का है और बैच 1 का फर्स्ट बैच का है। क्वेश्चन नंबर क्लेम एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे क्लेम हुआ था। तो नंबर ऑफ क्लेम देखिए 2 स्टूडेंट किए थे, यहाँ पे ए था, फाइनल आंसर ए हो गया। कैंडिडेट का क्लेम था यहाँ पे सी। सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब सारा कुछ विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सब सारा कुछ देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। डिक्लेयर्ड आंसर की सी था, फाइनल सी हो गया। कैंडिडेट का क्लेम क्या था डी था। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आंसर कैसे आया वो भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ 10 बराबर ये हो गया, यहाँ पे सारा कुछ ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है। ठीक है, ये सब सारा कुछ देख पा रहे हैं। डिक्लेयर्ड आंसर की बी और कैंडिडेट का था यहाँ पे डी। ये सब सारा कुछ आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं इसका वीडियो को। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे आपको देखना जरूरी है। 35 जो हम पहले बात किए थे 35 का, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड विथ ए कारपेट 80 सेंटीमीटर ब्रॉड एट ₹10 जो है पर मीटर। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कैसे क्या है। तो नंबर ऑफ क्लेम यहाँ पे 2 आया है, डिक्लेयर्ड आंसर सी है, और कैंडिडेट का क्लेम क्या था, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, मतलब कि हाँ सही में कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो इसका आप डिटेल में देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ कारपेट निकाला, एरिया ऑफ रूम 15 × 12 यहाँ पे हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ ऑफ कारपेट निकाला यहाँ पे, उसके बाद लेंथ ऑफ कारपेट निकाला, एरिया बाय ब्रेथ। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम क्या आ गया 12, मतलब 2250 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी 2250 इसमें नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो वही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर नॉन ऑफ द एबव। कंक्लूजन क्या हो गया कि एज नॉन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन इज नलिफाइड, मतलब इसको ये किसी में नहीं है, कोई भी इसमें जो है नंबर गलत आंसर पहले दिया हुआ था बोर्ड ने, तो वो कोई भी ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक था डी था, फाइनल आंसर डी, लेकिन कैंडिडेट का कलम क्या था, सी था। कैसे क्या होगा सारा कुछ एक्सप्लेन दिया हुआ, साइन इक्वल टू 4/5, कॉस 3/5, सारा कुछ ये सब हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। ये सब सारा मैथ का है टोटल, यहाँ पे सारा एक्सप्लेन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन सारा, देखिए ये भी मैथ का है, ये सब मैथ का। अब यहाँ पे आ गया साइंस का। देखिए विबग्योर विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है यहाँ पे। तो क्लेम था, नंबर ऑफ क्लेम एक था डी था, लेकिन कैंडिडेट का क्लेम था नॉन ऑफ दिस, किसी का नहीं होगा, लेकिन फाइनल आंसर क्या है डी है। तो बैगनी का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। एक्सप्लेन दिया है कि विबग्योर रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड लिस्ट डेविएशन एंड वायलेट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसका मैक्सिमम क्या होता है डेविएशन होता है। जिसका ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा, कम डेविएट करेगा, और जिसका कम तरंग दैर्घ्य होगा वो ज़्यादा डेविएट करेगा। जैसे लाल रंग का ज़्यादा होता है तो दूर से हम लोग उसको देख लेते हैं, डेविएट कम होता है, ये सब। यहाँ पे देखिए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस इन ए मटेरियल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर, उसका क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कोई भी मीडियम में रहे, तो जो दिया हुआ है वही होगा, ठीक है। तो इसका जो है डिक्लेयर्ड आंसर की सी था, क्लेम बोल रहा था ए, तो फाइनल आंसर क्या हो गया सी हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वेव लाइट जो है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, वो चेंज नहीं करता है। स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ पूछ रहा है कंडक्टर के लिए कैसा होता है, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज के लिए। तो नंबर ऑफ क्लेम इसमें 2 था, जो है डिक्लेयर्ड आंसर क्या था इसमें ए था। कैंडिडेट का क्लेम इसमें क्या था डी था, फाइनल आंसर क्या हो गया ए। स्लोप जो होता है यहाँ पे V2 से Vi का, फिर यहाँ पे I2 से I1 का, तो रेजिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस का ही होता है वो, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बेंजीन का अपर्तनांक यहाँ पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बेंजीन इफ द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ बेंजीन इज 1.5। नंबर ऑफ क्लेम क्या था 1 था, डिक्लेयर्ड आंसर बी था, कैंडिडेट का क्लेम था सी, फाइनल आंसर क्या हो गया बी। तो यहाँ देखिए दिया हुआ C/V जो अपर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया यहाँ पे निकाला है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 3 रजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम 15 ओम का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से इसमें टोटल देखिए क्लेम 3 था, डिक्लेयर्ड आंसर की सी, कैंडिडेट का क्लेम था ABD, फाइनल आंसर सी हो गया। तो देखिए 1/R 1/10 1/15 करके यहाँ पे मिलाया है, ये हो गया आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें भी बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ था। नंबर ऑफ क्लेम 11, डिक्लेयर्ड आंसर क्या था सी, ABC नॉन ऑफ दिस बहुत स्टूडेंट का था, लेकिन फाइनल आंसर की सी हो गया। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म दस दे आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है नॉन रिन्यूएबल होता है, बाकी सबको हम लोग यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा ये सब का बहुत दिनों बाद जीवाश्म ईंधन ये बनता है। उसी तरह यहाँ पे एक छोटी धारा को दिया गया है न्यूमेरिकल, यहाँ पे इसमें क्लेम दिया है न्यूमेरिकल का यूज किया है, देखिए RA/L जो रो होता है रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट यहाँ पे ये कॉर्निया के पीछे वाला भाग को नंबर ऑफ क्लेम कितना था, इसमें 3 था, जिसमें से कैंडिडेट का ABD था, लेकिन फाइनल आंसर ए था। ऑर्थो कैट्रोलॉजी ऑर्थो के स्पेशली फॉर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके गूगल में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल क्लेम 3 था, डिक्लेयर आंसर ये था, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्लेम 1 था, डिक्लेयर्ड आंसर क्या था बी था, कैंडिडेट का क्लेम भी बी है, फाइनल आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स जंक्शन जो है वो किस सिग्निफाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ किसका। नंबर ऑफ क्लेम इसमें 3 था, डिक्लेयर आंसर था सी का, और कैंडिडेट का क्लेम था बी और सी, फाइनल आंसर सी हो गया। किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द नोड। इसका मतलब है द टोटल चार्ज दैट इंटर्स नोड लीव्स द नोड, मतलब जितना चार्ज वो जितना आवेश घुसता है उतना ही निकलता है। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वो डिपेंड करता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये हो गया। फिर टर्म्स ऑफ जो है इमेज डिस्टेंस इस सब से पूछा क्वेश्चन, जिसमें से नंबर ऑफ क्लेम कितना था 1 था, डिक्लेयर्ड आंसर की क्या है ए है, कैंडिडेट का क्लेम ए है, फाइनल आंसर ए है। यहाँ पे सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ क्लेम यहाँ कितना था 44 था सौर सेल बनाने के लिए, डिक्लेयर्ड आंसर क्या है डी है। सोचिए 44 मतलब बहुत ज़्यादा। कैंडिडेट का क्लेम ABCD नन ऑफ दिस रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, लेकिन फाइनल आंसर क्या हो गया डी हो गया। सोलर से इज मेड यूजिंग सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है, ठीक है, उपधातु का यहाँ पे देखिए। उसके बाद है सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर एंड इज कॉमनली यूजिंग सोलर सेल, द क्वेश्चन फ्रेम करेक्टली एंड कैंडिडेट शुड नॉट फेस डिफिकल्टी इन अराइविंग एट द करेक्ट आंसर। ये सब सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, सूर्य में जो परमाणु ईंधन होता है वो किस चीज़ का। 4 क्लेम था इसमें, डिक्लेयर्ड आंसर ए था, और स्टूडेंट का क्लेम था इसमें कि ए सी नन ऑफ दिस, फाइनल आंसर ए। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। द सोर्स ऑफ सन इन सेंड एनर्जी हाइड्रोजन विच इज कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग टू हीलियम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है रिलीजिंग एनर्जी करता है। द फाइनल आंसर जो ऑप्शन है देयर इज नो चेंज इन द आंसर। कल यहाँ पे दिया हुआ है कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्लेम यहाँ पे 10 था, डिक्लेयर्ड डी था, ABCD नन ऑफ दिस, फाइनल डी था। लो एनर्जी जो होता है स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन्स आर एबल टू, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप एक बार PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्लेम देखिए 5 है जो है, कैंडिडेट क्लेम AC रॉन्ग फ्रेम ऑफ क्वेश्चन डी, लेकिन फाइनल आंसर क्या हो गया डी हो गया। प्रिलिमिनरी यूज टू सोलर कुकर में
प्लेन मिरर का यूज किया जाता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्लास सीट में इसका यूज होता है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, इसी टाइप का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर दिया हुआ स्टेनलेस स्टील इज मेटल अलॉय होता है मेड ऑफ स्टील मिक्स्ड विथ एलिमेंट्स सच जैसे क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड कार्बन, आयरन मिक्स्ड विथ कार्बन टू प्रोड्यूस स्टील इन द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम इज एडेड टू मेक इट रेजिस्टेंट टू रस्ट। ये सब सारा दिया हुआ है। एनसीईआरटी का सोर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लास 10 का एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक फॉर क्लास 11, एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉर क्लास 12, उसमें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। स्नैपशॉट बिलो टू रिफर आप कर सकते हैं। इसका रिएक्शन का CaOH2O, ये सब यहाँ से भी आप यहाँ पे रेफरेंस जो है जाके इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग एक, तो इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारा कुछ सोर्स कहाँ से लिया गया है, सारा कुछ ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट दिया हुआ है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, Cu+H2O बन गया है। रेफरेंस दिया हुआ है सारा, क्लास 8 बुक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक, ये सब। इसमें एक आइडिया है कि किस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बुक से और किस टाइप का पूछा जाता है, कहाँ से लिया जाता है, ये एक देने से एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्लास 11, क्लास 12, ये सब कहाँ से बुक से लिया गया है। तो नेक्स्ट जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छे से वो बुक को तैयारी करना है, एनसीईआरटी वगैरह का। देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, क्लेम्सी, ये सब। और यहाँ पे देखिए फेनोल्फथालीन काम करता है, कैसा काम करता है, ये सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, स्नैपशॉट मतलब फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ साथ में। उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और भी देखिए यहाँ पे कलर ऑफ फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज क्या रिलीज करता है। टोटल क्लेम यहाँ पे 2 था, डिक्लेयर D था, यहाँ पे D फाइनल हो गया। ये सब सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा साइंस और मैथ का। ठीक है, ये जस्ट एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना था, उसी का यहाँ पे शॉर्ट में है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सब रेफरेंस दिया हुआ है, कहाँ से रेफरेंस लिया गया है। इस क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ रेफरेंस वगैरह। टेम्परेचर इनकरेक्ट कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। तो ये सब हुआ सारा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। बुक देखिए कहाँ से लिया गया, स्नैपशॉट लास्ट, ये भी देखिए स्नैपशॉट यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट इसमें देखिए ये हो गया यहाँ पे, इसका भी देखिए बुक का स्नैपशॉट है ये, इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम्स, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी में। तो देखिए फाइनल आंसर बी हो गया। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, बुक देखिए यहाँ पे है, रेफरेंस, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका रेफरेंस जो है स्नैपशॉट दिया हुआ है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कंक्लूजन। एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस अमंग द फॉलोइंग, रेट्रोवायरस कौन है, ये देखिए यहाँ पे क्लेम 1 था, फाइनल आंसर यहाँ पे डी हो गया। तो ये था सारा कुछ यहाँ पे 83 क्वेश्चन जो पहले बताया मैंने स्टार्टिंग में। तो 83 क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन था, कंक्लूजन था, रेफरेंस कहाँ पे लिया गया, स्नैपशॉट वगैरह सारा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, और रिजल्ट आने वाला है तो इसको एक बार अच्छे से देख लें।
और इसका एक सॉल्यूशन आप अच्छे से रख लें अपने पास, ताकि आपको JCCB से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो का अपडेट जो है आपसे मिस नहीं होगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्रीवियस ईयर अगला साल अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से किस बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से जो है आप एक आइडिया ले सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कुछ नोटिस आता है तो रिजल्ट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है बना के रेडी रखें, जिनका जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। ठीक है, थैंक यू।